एक बंदा जो अपने जीएफ के सामने ही दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होता है। उसकी जीएफ सब देख के रोती रह जाती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। और ये सब शुरू होता है जब वो बंदी अपने बॉयफ्रेंड का लॉयल्टी टेक्स्ट करने के लिए एक प्रैंक करती है। उसके बाद कहानी एक अलग मोड़ लेती है, स्ट्रेंज चीज़ें होने लगती है और मूवी की एंडिंग आपको शॉक कर देगी। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है पूरी मूवी की कहानी। मूवी शुरू होती है एड्रियन से, एक टैलेंटेड ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर। वो अपने घर में बैठा अपने मोबाइल में अपनी जीएफ बेलन की रिकॉर्डेड ब्रेकअप वीडियो देख रहा होता है। बेलन कहती है कि वो उसे छोड़कर जा रही है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस गुड बाय। एड्रियन टूट जाता है। वो बार में जाकर शराब पीता है और वहीं उसकी मुलाकात होती है फेबियाना से, जो वहाँ पे काम करती थी। एड्रियन रो रहा था और जब तक दुकान बंद नहीं होती तब तक वो दारू पीते ही रहता है, जो देख फेबियाना को उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। बाहर आकर किसी से इसकी टक्कर हो जाती है और वो बंदा इसे मार भी देता है। फेबियाना इसे इसके ही कार से अपने घर पे लेके जाती है। सुबह उठ के वो बोलता है मैं कहाँ हूँ। फेबियाना बोलती है मेरे घर पे। अब एड्रियन वहाँ से चले जाता है। रात में वापस एड्रियन उस बार में जाता है और फेबियाना को बोलता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ, और उसे अपने ऑर्केस्ट्रा में लेके जाता है। वहाँ फेबियाना उसे बोलती है तुम्हारी तो पक्का शादी हुई होगी या तो तुम्हारी कोई जीएफ होगी। तो ये साफ साफ मना कर देता है, मतलब इतनी जल्दी ही अपनी गर्लफ्रेंड को भूलना स्टार्ट कर दिया था इसने। और वहीं पे फिर इन दोनों का किस हो जाता है। फिर आगे का कार्यक्रम के लिए एड्रियन उसे घर पे लेके आता है, जहाँ दोनों तोड़ ताड़ पलंग तोड़ करते हैं। मतलब एड्रियन काफ़ी तेज़ी से बैलेंस से मूव ऑन कर रहा था। फेबियाना यहाँ इसके घर ही शिफ्ट हो गई थी। अगली सुबह पुलिस उसके घर आ जाती है बेलन के इन्वेस्टिगेशन के केस में, और बताती है कि बेलन मिसिंग है और तुम हो सस्पेक्ट। जो सुन के फेबियाना को पता चलता है कि इसकी जीएफ भी थी। एड्रियन बोलता है उसे भी बेलन के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस थोड़ा घर में छानबीन करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब यहाँ से घर में कुछ अजीब सी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। बाथरूम में फेबियाना को कुछ आवाज़ें आती थी। रात में जब फेबियाना बाथटब में थी तो पानी हिलता है जैसे किसी ने अंदर से टैप किया हो। अचानक से बारिश की वजह से लाइट चली जाती है और फेबियाना डर जाती है। एड्रियन आता है और बोलता है बारिश में होता है यहाँ पे ऐसा, और दोनों के बीच एक बार फिर से पलंग तोड़ होता है। मतलब लाइट चली गई, उसका भी फायदा उठा लिया भाई लोग ने। उसके बाद हम देखते हैं कि फेबियाना बार में उनमें से एक पुलिस ऑफिसर से मिलती है। तब पता चलता है कि ये फेबियाना का एक्स है, जो उसे बोलता है अब तो तुम खुश होगी ना, तुम्हें तो पैसा वाला ही कोई चाहिए था। अब आगे फेबियाना घर पे अकेली थी, शावर ले रही थी और अचानक से बार बार शावर का पानी अपने आप गर्म हो जा रहा था, जिससे ये थोड़ा जल भी जाती है। फिर ये ध्यान देती है कि बेसिन में से कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। बाद में इसे एक लॉकेट मिलता है जिसमें कोई की भी लगा हुआ था, तो ये उसे गले में पहन लेती है। अब अचानक से बिजली कड़कती है और लाइट चली जाती है और इसे ऐसा लगता है कि घर में कोई मौजूद है। तो ये हाथ में कुछ पकड़कर नीचे सीढ़ियों की ओर जाने लगती है, लेकिन नीचे जाके ये एड्रियन के डॉग को अचानक से देख के डर के वहीं पे गिर जाती है, जिससे इसके सर पे थोड़ा चोट लग जाता है। बाद में एड्रियन आता है तो उसे बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, तुम बस मेरे डॉग को देख के डर गई। फेबियाना बोलती है उसे लगता है कि यहाँ कोई भूत है, जो सुन के एड्रियन थोड़ा हंसने लगता है। फिर भी फेबियाना के कहने पे बेसिन के पास ये उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आती। अब फेबियाना फिर से शावर लेके आती है और तभी एड्रियन को कॉप्स का कॉल आता है कि उन्हें कोई बॉडी मिली है, शायद वो बेलन की हो सकती है, तो पहचान करने के लिए आ जाए। ये जाता है तो देखता है कि वो बॉडी बेलन की नहीं थी। वापस आके ये फेबियाना से बोलता है, वापस आके ये फेबियाना को बताता है और दोनों के बीच कुछ बातें होती है और ये बोलता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। अब हम पीछे स्टोरी में आ जाते हैं, जहाँ एड्रियन बेलन के साथ था। वो दोनों साथ में काफ़ी खुश थे। एड्रियन उसे इस शहर में अपने साथ लेके आता है अपने ऑर्केस्ट्रा शो की वजह से। बेलन उसके कहने पे इसके साथ आ भी जाती है। यहाँ पे फिर इसका ऑर्केस्ट्रा शो होता है जो सबको बहुत पसंद आता है। बेलन काफ़ी खुश थी, लेकिन उसके बाद ये जब बाहर आती है तो एड्रियन को उसके वॉयलिनिस्ट से बात करते हुए देखती है, लेकिन ये उतना ध्यान नहीं देती। अब ये लोग उस नए घर में जाते हैं जो बेलन ने एक जर्मन वुमेन एमा से लिया था, जहाँ फिलहाल एड्रियन फेबियाना के साथ रह रहा है। घर में पहुँच के ये लोग थोड़ा सामान यहाँ वहाँ करते हैं। उसके बाद घर का शुभारंभ पलंग तोड़ से करते हैं।
लेकिन अगले दिन बेलन वापस से एड्रियन और उस वॉयलिनिस्ट लड़की को एड्रियन की कैबिन में बात करते हुए देखती है, जिससे इसे एड्रियन पे और शक होने लगता है कि कहीं इसका कुछ उसके साथ चल तो नहीं रहा है। एड्रियन बोलता है तुम मुझे गलत समझ रही हो। बेलन गुस्से में थी, ये सॉरी भी बोलता है और थोड़ा मनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन घर पे जाके बेड पे वो थोड़ा मान भी जाती है। पता है ना, बेड पे कभी कभी गलतियां माफ़ हो जाती हैं। लेकिन अगली सुबह जब ये एड्रियन को फ़ोन को चेक करती है तो उसमें भी इन दोनों के चैट्स थे। बेलन के पूछने पर ये बोलता है बस मैं थोड़ा फ्लर्ट ही तो कर रहा था और कुछ नहीं। तो बेलन भड़क जाती है, गुस्से में आ जाती है और अब एड्रियन अपने काम पे चला जाता है। बेलन ये चीज़ें एमा को बताती है तो वो बोलती है क्यों ना तुम उसका लॉयल्टी टेस्ट लो। तब एमा उसे दिखाती है कि इस घर में एक सीक्रेट साउंड प्रूफ रूम है जहाँ से तुम सब देख सकती हो, स्पीकर लगे हुए हैं, सुन सकती हो, मिरर में भी तुम यहाँ से देख सकती हो, लेकिन बाहर वाला कुछ भी देख या सुन नहीं पाएगा। ये सीक्रेट रूम उसने अपने फॉर्मर नाजी ऑफिसर हस्बैंड के लिए बनवाया था। बेलन बोलती है वाओ ये तो एकदम मस्त है। एमा बोलती है अब ये हमारे बीच सीक्रेट है और वो यहाँ से आउट ऑफ टाउन जाने वाली थी। वो बोलती है मैं तुम्हें वापस आऊँगी तो कॉल करूँगी और यहाँ से चली जाती है। अब बेलन प्लान करती है और फेक ब्रेकअप वीडियो रिकॉर्ड करती है, जो करने में उसे हंसी भी आ रही थी, और अपना कुछ सामान वामान पैक कर लेती है और अंदर उस सीक्रेट रूम में लेके जाती है। फिर एड्रियन की कार को आते देखिए जल्दबाजी में अंदर जाकर उस सीक्रेट रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। अब ये मन ही मन तो काफ़ी खुश हो रही थी क्योंकि इसे ये प्रैंक या लॉयल्टी टेस्ट जो भी बोलो वो करने में मज़ा आ रहा था। एड्रियन बेडरूम में आता है, वो बेलन के लिए फ्लावर्स लेके आया था, शायद सॉरी बोलने के लिए, लेकिन फिर ये उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर एकदम से टूट सा जाता है। वो बेलन को कॉल करने का भी ट्राई करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। उसके सामान चेक करता है तो वो भी गायब थे। अब एड्रियन रो भी रहा था, गुस्से में भी था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेलन सोचती है अब बाहर जाना चाहिए क्योंकि कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। वो उस दरवाजे का कीस अपने बैग में ढूंढती है, लेकिन कीस तो बाहर ही गिर गए थे और वो कोई ऐसा वैसा दरवाज़ा नहीं था, वो बिना कीस के खुलने वाला ही नहीं। अब इसे समझ आ गया था कि उसके तो एल लग गए। ये बहुत डोर पे मिरर पे हाथ पैर मारती है, लेकिन सब काफ़ी मजबूत और साउंड प्रूफ थे। एड्रियन भी अब इस गम में जाम पे जाम लगाया जा रहा था, जो देख बेलन को भी दुख हो रहा था। अगले दिन एड्रियन उन कॉप्स को मिसिंग रिपोर्ट करता है। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गया। बेलन भी अंदर कुछ ढूंढ रही थी जिससे वो बाहर निकल पाए। अंदर खाने के लिए भी उसे कुछ पुराने बॉक्सेस थे जिसमें कुछ सड़ा गला खाना पीना था जो उसे खाना पड़ रहा था, और गंदा पानी भी था जो पीना पड़ रहा था क्योंकि उसकी ये मजबूरी थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब कहानी में हम पीछे आ जाते हैं, लेकिन यह स्टोरी हम बेलन के नज़रों से देखते हैं। जब एड्रियन घर पे फेबियाना को लेके आया था और उस मिरर के सामने ही एड्रियन उसके कपड़े निकाल रहा था, जो देख बेलन को इतना बुरा लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो वहीं पे फेबियाना के साथ पलंग तोड़ कर रहा था और अंदर स्पीकर में जोर जोर से आवाज़ें गूंज रही थी। बेलन ये सब देख के काफ़ी रो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगली सुबह जब फेबियाना वॉशरूम में थी तो बेलन जोर से चिल्लाती है और ध्यान देती है कि नल में शायद थोड़ी आवाज़ें बाहर जा रही है, लेकिन इतनी नहीं कि उन आवाज़ों को कोई समझ पाए। बस फेबियाना उन आवाज़ों को थोड़ा महसूस करती है। और जब फेबियाना बाथटब में थी और वहीं पानी में हल्की वाइब्रेशन हो रहा था, वो भी बेलन कर रही थी। और जब फेबियाना शावर में हॉट वाटर से जली थी, वो भी बेलन ने ही अंदर से नॉब घुमाकर किया था। अब आगे उस दिन जब एड्रियाना को कॉप्स का कॉल आता है कि उन्हें बॉडी मिली है, तो उस टाइम फेबियाना स्माइल कर रही थी, जो देख बेलन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन फेबियाना जब खाए हुए एप्पल के टुकड़े को बाहर लेक में फेंकती है तो देखती है सेम वैसी ही वाइब्रेशन लेक में बनी जैसे उस सिंक में और बाथटब में बन रहा था। तो उसके दिमाग में आता है कि कुछ तो बात है। ये जाके सिंक में पानी भरती है, फिर सवाल करती है कोई है। तो अब बेलन को भी मौका मिल गया था कि वो कुछ करे। बेलन पाइप पे मारती है और वाइब्रेशन आता है। फेबियाना कुछ लोगों का नाम लेती है, फिर बोलती है क्या तुम बेलन हो, तो फिर अंदर से पाइप पे वो हिट करती है। ऐसे ही करते करते फेबियाना सब कुछ समझ जाती है कि बेलन जिंदा है और इसी घर में बंद है। फेबियाना को ढूंढते ढूंढते डोर के पास पहुंच जाती है, की हाथ में होती है, लेकिन अचानक से वो रुक जाती है। अगर वो बेलन को छुड़ा देगी तो एड्रियन उसे छोड़कर बेलन के पास वापस चला जाएगा। अब फेबियाना घर में बाथरूम में काफ़ी चीज़ें यहाँ वहाँ कर देती है या सजा वजा देती है
कि एड्रियन को बेलन का एहसास ही ना हो। वो पुलिस कॉप और फेबियाना के एक्स एड्रियन से मिलता है और उसे बोलता है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सच्चाई का पता लगा पाए। और जाते जाते उसे ये भी बोलता है कि अगर फेबियाना को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे तो समझ ही नहीं आता है कि इसकी क्यों जल रही भाई। अब बेलन को समझ आ गया था कि फेबियाना उसकी मदद नहीं करने वाली, तो अब वो अंदर से चिल्लाना या पानी में वाइब्रेशन ये सब करना बंद कर देती है। तो एक दिन फेबियाना वापस से सिंक में पानी भर के बेलन से कुछ पूछती है, लेकिन कुछ जवाब नहीं आता, ना ही वो कुछ भी रिस्पॉन्स करती है। तो इसे लगता है कि शायद उसे कुछ हो गया हो या वो मर गई हो। अब आगे एक दिन फेबियाना का वो एक्स मतलब वो कॉप घर आता है और इसे कुछ फोटोज देता है जिसमें एड्रियन वो वॉयलिनिस्ट वेरोनिका के साथ हैंग आउट कर रहा था, जो देख फेबियाना को भी समझ आ रहा था कि एड्रियन शायद किसी एक का ना हो सके। लेकिन एड्रियन को भी अब थोड़ा समझ आ गया था और वो वेरोनिका को यहाँ पे बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ हैंग आउट करने में अच्छा लगता है, लेकिन अब और नहीं। मतलब उसने अब वेरोनिका को भी फाइनली छोड़ दिया था। अब यहाँ घर पे फेबियाना फाइनली डिसाइड करती है कि वो डोर खोलकर बेलन को चेक करेगी। रूम खोलती है, बेलन कमजोर सी बेड पर लेटी होती है। फेबियाना करीब जाती है और अचानक से बेलन उस पर अटैक कर लेती है। बेलन उसे नॉकआउट करती है और रोल्स रिवर्स हो जाता है। बेलन बाहर आ जाती है, फेबियाना को रूम में बंद कर देती है। अब फेबियाना वहीं फंसी होती है जहाँ पे बेलन थी। बेलन नीचे जाती है तो टेलीफोन पे बेलन के लिए एक मैसेज था कि एमा, जिसका ये हाउस है, वो मर चुकी है और उनकी फैमिली ये घर बेचना चाहती है। अब बेलन अपनी और एड्रियन की फ़ोटो वहाँ मिरर में लगा के वो की को बेड पे छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। अब एड्रियन आता है तो देखता है कि फेबियाना गायब है। उसे यहाँ वहाँ ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती और मिरर पे अपनी और बेलन की फ़ोटो देखता है और बेड पे वो की भी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बेलन अकेले एक बीच पे बैठी है और अब फेबियाना बेलन की जगह अंदर उस रूम में चिल्ला रही है। शायद एड्रियन को लगा हो कि बेलन के वजह से ही फेबियाना भी उसे छोड़कर चली गई, या शायद किसी दिन वो उस रूम का पता लगा पाए या नहीं, पता नहीं, क्योंकि वो रूम भी अब बिकने वाला था और वो सीक्रेट रूम का सच्चाई भी सिर्फ एमा को ही पता था और बेलन को, और बेलन तो रिटर्न आने वाली नहीं थी। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।